Hello everyone, how are you all? So we are doing pair of linear equations in two variable class 10. ठीक है, पहला लेक्चर हमारा हो चुका है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसमें हमने सीखा था कि कैसे पता करते हैं, राइट, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे चेक करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड लेक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। So today's topic is what? Types of systems. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चेक सिस्टम। ठीक है, हाउ टू चेक टाइप ऑफ सिस्टम्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो इधर, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर ओवरलैपिंग लाइन होगी। ठीक है, या फिर अगर पैरेलल लाइन है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे होंगे या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है, if we have at least one solution, ठीक है, then the system is called consistent system। ठीक है, क्या लिखा है? at least one solution, अगर एक भी solution है कम से कम, then the system will be consistent। got it? इतना समझ में आता है। अगर कोई solution नहीं है, मतलब वो पैरेलल वाला केस है। ठीक है, अगर लाइंस आपकी पैरेलल है ऐसे, ठीक है, तो कहीं पे कट तो करेंगे नहीं, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो दो ही टाइप के सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसको नोट करो आप। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हैव कंसिस्टेंट सिस्टम, ये जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इज आल्सो सेड टू बी अ डिपेंडेंट सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये वर्ड यूज हो जाता है या ये टर्म यूज हो जाती है, डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक, तो डिपेंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे चले, चलिए आगे चलते। ओके, नेक्स्ट वी हैव होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब ये क्या होती है? जैसे हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जो सिस्टम है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म को हम जीरो करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। A system of simultaneous equations is said to be homogeneous if all of its constant terms are zero। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं पहले। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया कि जो कांस्टेंट टर्म है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, जो कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो कर दो। ठीक है, तो जो C1 C2 है उसको हमने क्या करा, यहाँ पे जीरो कर दिया। गॉट इट? तो ये जो सिस्टम आया, दिस इज व्हाट? होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, सो हेयर ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक, ओके, सो अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कभी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, मतलब कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, थिंक व्हाई इट इज सो। ठीक, देखो जरा इधर, ये जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो, या ये दूसरी वाली a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमेशा ही आपकी क्या होगी? ये हमेशा आपकी ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से। ठीक है, इस टाइप की जो इक्वेशन है हमेशा ओरिजिन से पास होती है, तो इसका मतलब एक तो सॉल्यूशन हो गई होगा। समझ में आ रहा है? ठीक,
मतलब एक लाइन ये हो गई L1, दूसरी लाइन लेट सपोज ये हो गई L2, तो ये जीरो पे तो कट कर ही रही है ना। अगर ये ओवरलैप कर गई दोनों लाइंस तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, अदरवाइज एक तो सॉल्यूशन पक्का है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया है, ठीक। अब देखो इधर, अब अगर ये कंडीशन है A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2, फिर तो क्या है, देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये जो सिस्टम है इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अगर ये है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है ना, तो दिस टाइम द इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम है दिस विल बी हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, एंड वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। मतलब कट करेंगे तो ये ओरिजिन पे ही कट करेगी। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जरा इधर, नेक्स्ट वी हैव, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल करते हैं। सो हियर वी हैव एग्जांपल, इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक। सो एक लाइन है हमारे पास L1, दिस इज 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन इज व्हाट, kx प्लस 10y इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सही है। क्या बोला है, सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2। तो पहले ये रेशियो निकालते हैं, सीधा चलो कंडीशन ही लगाते हैं, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2, ठीक। कंडीशन हमने लगाई, A1 कितना है, 4 है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और A2 कितना है, A2 वो आपका K है, ठीक है, यहाँ से आएगा। इक्वल्स टू B1, B1 कितना है, वो तो आपका 5 है, ठीक है। B2 कितना है, वो यहाँ से आएगा, डेट इज 10, ठीक है। तो हमें तो K की वैल्यू चाहिए, सो K क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 10 ओवर 5, ठीक है। 5 टू जा 10 एंड 4 टू जा 8, तो K की वैल्यू आ जाती है आपकी 8। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? यहाँ पे यू कैन वेरीफाई द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। आगे चले, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, रिवाइंड करके देख लेना, इतना कोई टफ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation has first unique solution and for no solution, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन, ठीक। हाँ जी, तो पहले लाइन वन, लेट सपोज दिस इज लाइन वन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, एंड द सेकंड लाइन इज 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक सही है। चलिए तो पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन पहले हमने रेशियो निकाला A1 ओवर A2, तो यहाँ पे A1 क्या है, वो तो 1 है। A2 कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, सो ये आ गया 1/3। देन B1 ओवर B2, B1 ओवर B2 निकालो, ठीक है। इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, B1 ओवर B2, B1 कितना है, वो तो 2 है, B2 कितना है, वो K है, ठीक है। C1 ओवर C2 भी निकाल लेते हैं, C1 ओवर C2, ठीक है। ये 5 को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो फिर ये आपका ऐसा हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको कर दिया -5 इक्वल्स टू 0, तो C कितना है, -5 है, C1, और C2 कितना है, वो आपका 15 है, तो ये कैंसिल होता है 1/3, डेट इज -1/3, ठीक है। अब पहले काम कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 ओवर A2 नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2, यही कंडीशन है, ठीक है। डेट इज 1/3 इक्वल्स टू 2/k, ठीक, नॉट इक्वल्स टू, सही है। तो यहां से k कितना आ जाता है, k नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक।
आंसर क्या देंगे यहाँ पर? तो के तो 6 नहीं है, तो क्वेश्चन में तो ये पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, है ना। तो मतलब 6 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो आंसर देना है डेट इज के की जो वैल्यू है, आप ऐसे दे सकते हो के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। 6 नहीं होना चाहिए, बाकी के की कोई भी वैल्यू चलेगी। सही है, समझ में आ गया। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो सिंबल में ऐसे लिख दिया, आप अभी 10th क्लास में दिक्कत हो रही है तो वैसे ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, मतलब के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, मतलब 6 हटा दो खाली, ठीक है। या आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो के इज व्हाट, के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, ऐसे लिख लो। सो के बिलोंग्स टू all real numbers except 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंसर नहीं है इसका। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट के लिए करते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है भाई, पहले फिर से निकालते हैं हम a1/a2। ये कितना निकाला था हमने, 1/3, ठीक है। b1/b2 निकालो, ये 2/k, ठीक है, इतना था। फिर c1/c2, ठीक है, -5/15, यानी ये -1/3 आया था, ठीक। नाउ फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, यही कंडीशन है। आई होप क्लियर है, ठीक। तो वैल्यूज रख लो, 1/3 इक्वल्स टू 2/k नॉट इक्वल्स टू -1/3, ठीक है, ये आ गया। तो पहले इन दोनों को ले लो, तो यहाँ से तो आ जाता है k6, ठीक। और फिर इन दोनों को ले लो, यहाँ से आपका आ जाएगा k नॉट इक्वल्स टू -6, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, k -6 नहीं होगा, और पहली दो इक्वेशन से क्या कह रहे हैं, k इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, सो आंसर क्या आ जाता है आपका ये वाला, ठीक है, k इक्वल्स टू 6। सो सेकंड पार्ट का जो आंसर है, फाइनल आंसर, दैट इज k इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, k इक्वल्स टू 6 इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दो अननोन्स है, a एंड b, इनकी वैल्यू पूछी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब ओवरलैपिंग लाइन होगी, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो L1 कितना है, 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 7, राइट। एंड L2 कितना है, a प्लस b प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y इक्वल्स टू 4 टाइम्स a प्लस b प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर 2 इज व्हाट, a1, ये a1 का काम करेगा, 3 इज b1 एंड 7 इज c1, राइट। सो दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज, ये जो कांस्टेंट है राइट साइड में, दिस इज c2। गॉट इट। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कंडीशन लगा लो यहाँ पे आप। सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2,
यही कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की, है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन है। सो A1 कितना है, वो तो 2 है हमारे पास, है ना, ये रहा। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब कुछ है, उठा के बस वैल्यूज आपको रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। सो A1 हमारे पास 2 है, A2 कितना है, A प्लस B प्लस 1, B1 कितना है, वो तो 3 है, ठीक है। B2 कितना है, डेट इज A प्लस 2B प्लस 2 इक्वल टू C1 कितना है, वो तो 7 है, C2 इज 4 टाइम्स A प्लस B, तो ऐसे लिख लेते हैं 4A प्लस 4B प्लस 1, राइट। चलिए नाउ एक बार आप ये पहली दो इक्वेशन उठा लो और एक बार आप ये लास्ट की दो इक्वेशन, ठीक है। जब आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आने वाली है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लास्ट टू इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से भी एक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, उसको सेकंड बोल देंगे, ठीक है। सो दो अननोन दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज व्हाट आवर लाइन ऑफ थिंकिंग, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो फर्स्ट टू इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना भाई, 2A 2 से ये मल्टीप्लाई करना है, सो 2A प्लस 2 इंटू 2B डेट इज 4B प्लस 4, यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू गेट 3A प्लस 3B प्लस 3, राइट। सो 2A को राइट साइड लेके जाओ, 3A माइनस 2A यू गेट A, 4B को भी राइट साइड लेके जाओ, 3B माइनस 4B यू गेट माइनस B, ठीक है। और ये जो राइट साइड में प्लस का 3 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेट इज B प्लस 1, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूँ, ठीक है, इस ऐसे लिख लो, इसको छोड़ो, ठीक। अब लास्ट की टू इक्वेशन ये वाली, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3 4 12, 12A प्लस 12B प्लस 3, यहाँ तक सही, ठीक है। अब 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू गेट 7A प्लस 14B प्लस 14, यहाँ तक सही, ठीक है। सो 12A माइनस 7A, 7A को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, सो 12A माइनस 7A यू गेट 5A, गॉट इट। 12B माइनस 14, 14B को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके, सो यू गेट माइनस 2B, इज इट क्लियर। 3 को राइट हैंड साइड ले जाओ, यू गेट 11 हियर, फाइन, ओके। सो फ्रॉम फर्स्ट, इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पुट AA इक्वल्स टू B प्लस 1, A इक्वल्स टू B प्लस 1 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हम राइट में लेके गए थे, हाँ सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रखो यहाँ पे A की जगह B प्लस 1 रख लो, सो A की जगह B प्लस 1 रखा हमने, सो माइनस 2B इक्वल्स टू 11, ठीक है। सो यू गेट 5B माइनस 2B डेट इज 3B, राइट, इतना हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपका, 5 आ गया इक्वल्स टू 11, राइट। ओके, 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सो 3B इक्वल्स टू 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज व्हाट 6, सो B कम्स आउट टू बी 2, तो B की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, सो यहाँ पे आंसर में यू कैन सी B इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो अब इसको आप क्या करो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख लो A कितना है B प्लस 1, सो 2 प्लस 1 A 3 आ जाएगा, सही है। आई होप समझ में आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। A इक्वल्स टू 3 एंड B इक्वल्स टू 2, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करेंगे, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है।